आज हम पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानेंगे जो स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कैप कोमोरिन तक है के मध्य में विकसित है, जो अनवरत है। उसके बाद सबसे पहला हम ले लेंगे उत्कल तटीय मैदान जो गोपालपुर से लेकर के स्वर्णरेखा नदी तक है, और दूसरा आंध्र तटीय मैदान जो गोपालपुर से लेकर के पूर्वी पुलिकट झील के मध्य में है। तीसरा कोरोमंडल तट है जो पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी के मध्य में है। ये जो तट है पूर्वी तटीय मैदान, ये अनवरत है, रेगुलर नहीं है, और इसकी जो ऊंचाई है वो निम्न है। देन अब हम पढ़ेंगे इसके नदियों के बारे में। सबसे पहला ले लेंगे हम स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद सबसे पहले लेंगे स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद हम बैतरणी नदी लेंगे, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, महानदी, देन गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, पेनार नदी, पलार नदी, कावेरी नदी, बैगी नदी। जो बैगी नदी है सबसे नीचे है, आप दक्षिण से उत्तर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं और उत्तर से दक्षिण भी। सबसे नीचे आप बैगी नदी, उसके बाद कावेरी नदी, पलार नदी, पेनार नदी, 6 में कृष्णा नदी और 5 में गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी ये दोनों मिलकर के केजी बेसिन का निर्माण करती हैं, जहाँ से शैल गैस, केजी बेसिन जो शैल गैस के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ से शैल गैस मतलब निकाला जाता है। उसके बाद आ जाएंगे हम महानदी पे। देन महानदी के बाद तीसरा नंबर की नदी यानी ब्राह्मणी नदी पे जाएंगे, फिर बैतरणी नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी जो आप उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम भारत के पूर्वी घाट के बंदरगाह के बारे में जानते हैं। उत्तर से दक्षिण में कैसे अरेंजमेंट करते हैं, जो अक्सर सिविल सेवा सब में पूछा जाता है। सबसे पहले पारादीप बंदरगाह, फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, काकीनाडा बंदरगाह जो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम बंदरगाह, एनोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तुतीकोरिन, जो ये प्रमुख और प्रसिद्ध बंदरगाह हैं जिनको जानना हमारे लिए और ज़रूरी है। और पुलिकट झील है यहाँ पे आपको एनोर बंदरगाह के आसपास में, वहाँ पे एक आप जानते हैं सतीश धवन एरो स्पेस है। एंड देन आप देख रहे हैं, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।